पितरों के लिए खाना कैसे निकालना है, पितरों के लिए पानी कैसे देना है, पितरों के लिए दिया कैसे निकालना है। और ध्यान रखें, पितरों को जल महिलाएं नहीं देती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष शुरू हो चुका है जो कि 7 सितंबर से रहने वाला है। और इन दिनों में महिलाओं को ऐसे कौन से कार्य करना है जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और किन कार्यों के करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो पितृपक्ष में पीपल पूजा, तुलसी पूजा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। हर रोज अगर पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना हो सके तो जरूर चढ़ाइए। इन दिनों में तो घर में विराजमान तुलसी जी का पूजन आपको जरूर करना है। इसके साथ ही अपने घर की दहलीज पूजन आप जरूर करें। और अगर संभव हो सके तो आप इन दिनों में अपने घर के दहलीज पर सूखे आटे से स्वस्तिक बनाएं, और तिल आपको जरूर से डालने हैं। अपने पूरे दहलीज पर आपको सुबह सुबह तिल बिखेरना है, क्योंकि फ्रेंड्स, पितृ का वास होता है दहलीज पर, और दहलीज साफ सुथरी होनी चाहिए। और पितरों को तिल बेहद प्रिय होता है। और इन दिनों में तिलों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो देखिए, हमने पूरे दहलीज पर तिल बिखेर दिया है, दोनों साइड में स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद देखिए, हमने धूप दीप जला लिया है। सफ़ेद रंग के फूल अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाए वो ले ले। लेकिन पितृ पूजा में सफ़ेद फूलों का विशेष महत्व होता है। और अगर आप सुबह में जल्दी उठें तो दीपक जलाएं। आप अपने दहलीज पर, नहीं तो केवल आप धूप बत्ती या अगरबत्ती घर की दहलीज पर जरूर से जलाएं, क्योंकि दीपक का महत्व अंधकार में होता है। ठीक है, तो जब अंधकार का समय हो तभी दीपक जलाएं। और दीपक में ना आपको थोड़े से काले तिल जरूर से डालने हैं। और सुबह में अगर आप दीपक ना भी जलाएं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संध्या के समय घर की दहलीज पर आपको दीपक जरूर जलाना है। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया ना, दहलीज पर पितरों का वास होता है। अगर उस घर में पितृ पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो वो खुश होते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर देवी देवताओं का वास होता है। और अगर घर की दहलीज पर पितृ रो रहे होते हैं तो उस घर में धन संपदा का सब कुछ चली जाती है, सभी को उन्नति तरक्की रुक जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, बहुत तरह के पितृ दोष लग जाते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे कार्यों को करने से आप देवी देवताओं के साथ साथ पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, उसी किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आती है, बाधाएं नहीं आती हैं, और उनका परिवार फलता फूलता है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, शुद्ध ताज़ा जल भर लिया है। एक लोटे में तांबे का लोटा लिया है हमने, और इस लोटे में हम थोड़े से काले तिल डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दिनों में काले तिल का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो यह लोटा हमने तैयार कर लिया है सूर्य देवता के लिए। ठीक है, सूर्य देवता को जल हमें जरूर चढ़ाना है। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से भी हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। तो आप इस जल में, लोटे में कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, जैसा कि थोड़ा गुड़ या चीनी या शक्कर या बतासे, जो भी आप डालना चाहते हैं। और कुछ ना हो सके जल्दी में तो कम से कम काले तिल आप जरूर से डाल लें। और पूरे पितृपक्ष में आपको जल्दी उठना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। महिलाएं बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। अब एक धार बांधते हुए हमें जल सूर्य देवता को अर्पित करना है। अच्छा, इन दिनों में जल पितरों को भी दिया जाता है, लेकिन महिलाएं पितरों को जल नहीं देती है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी जल दे सकती हैं। दक्षिण मुख होकर जो भी घर के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, वो जल देंगी। अब देखिए, जो सुबह में आपने बच्चों के लिए टिफिन बनाया था, रोटी पराठा पूड़ी चावल जो भी आपने बनाया था, उसमें से सबसे पहले आप गाय का
निकालेंगे और उसमें से कुछ हिस्सा कौवों के लिए रखेंगे। उसके बाद ही आप घर के किसी मेंबर को खाना देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, रात का जो हम खाना निकालते हैं समय पर कौवे नहीं मिलते हैं, तो इतना सा काम हमें यह सुबह में ही करना होगा। और क्योंकि कौवों को पितरों का मुख कहा गया है, कौवों को तृप्त करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ये 2-3 कार्य हमने आपको सुबह के बताए। अब हम शाम की बात करते हैं। तो शाम में सबसे पहले संध्या आरती ये समय गर्भवती बेला जब होती है, ठीक है, उस समय सबसे पहले घर के मंदिर को आपको दीपक जलाना है। उसके बाद तुलसी जी का और घर की दहलीज का दीपक आपको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया सुबह में जल देना है, तुलसी जी में धूप दीप दिखाना है, फूल चढ़ा सकते हैं। संध्या के समय एक दीपक आपको जरूर जलाना है। और देखिए, वैसे तो इन दिनों में पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही विशेष फलदायी होता है पितरों के लिए पीपल वृक्ष पे, ठीक है। तो पीपल को जल देना संध्या के समय दीपक जलाने में बहुत ही अच्छा होता है वहाँ पे। तो अगर आप रोजाना जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं तो देखिए, हर किसी महिलाओं के लिए इतना संभव नहीं हो पाता है। तो आप अपने घर की दहलीज पर और तुलसी जी में आपको दीपक जरूर जलाना है। और एक दीपक हम तैयार करेंगे पितरों के नाम का, जो कि देखिए हमने मिट्टी का दीपक लिया है। दीपक पर आप धातु का भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए, हमने यहाँ लंबी रुई की बाती लगाई है और इसमें काले तिल डाल देंगे। और अगर काले तिल ना हो तो फिर आप 2 दाने आप काली मिर्च के भी डाल सकते हो। इसके बाद कुछ मीठा आप रख दें। तो सफ़ेद मिठाई पितरों के लिए भोग लगाई जाती है। आप चीनी मिश्री का दाने या फिर आप रामदाना भी रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हमने एक दोना लिया है। आप चाहें तो पान का पत्ता या किसी भी फल वाले वृक्ष का पत्ता भी ले सकते हैं। और देखिए, धूप हमने जला लिया है। अब इसको लेकर आप छत पर जा सकते हैं। छत पर आप ध्यान रखिए कि दक्षिण की दिशा होनी चाहिए, ठीक है। तो घर के बालकनी में, घर की छत पर या फिर आप घर के बाहर भी आप यह दीपक जला सकते हो। तो बड़े ही मान सम्मान देते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए हमें उनके नाम से ये दीपक रोजाना निकालना है। तो पितरों के लिए रोशनी करने से हमारे जीवन का अंधकार भी दूर होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो देखिए, शाम की हमने पूजा कर ली है, दीप दान कर दिया है। उसके बाद हम हाथ धोकर अब हम घर के अपने किचन में सबसे पहले हम सब्जी बनाने रखेंगे। तो कोशिश करिए कि इन दिनों में प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध सात्विक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और इन दिनों में भूलकर भी कोई नए काम ना शुरू करें। जमीन जायदाद सोना चांदी ना खरीदें। और घर के महिलाएं हो या पुरुष हो, उन्हें आप बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं, दाढ़ी या शेविंग भी नहीं कराना है। और कोई भी नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है और ना ही किसी का व्रत का उद्यापन आपको करना है। तो किसी भी तरह के मंगल कार्य इन दिनों में नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड, इन दिनों में पितृलोक से पितृ को धरती पर 15 से 16 दिनों के लिए भगवान छोड़ देते हैं, जो कि पितृ अपने घर आते हैं, अपने बच्चों से मिलने आते हैं, अपने परिवार से मिलने आते हैं। और अगर आप इन बेकार कार्यों में लगे रहते हैं तो पितृ असंतुष्ट होकर और बिना आशीर्वाद दिए ही चले जाते हैं, जिससे कि आपको कार्यों में विघ्न बाधा आता है, रुकावटें आती है, दुर्घटनाएं बहुत होती है, बीमारी में पैसे बहुत जाते हैं, जिससे कि आप पूरे साल परेशान रहते हैं। लेकिन वही जब आप इन छोटे छोटे से कार्यों को करके पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनका आशीर्वाद से हमारा परिवार फलता फूलता है, उन्नति तरक्की होती है। तो यही था संध्या का समय। अब सबसे पहली रोटी पितरों के लिए निकाली है और इसके ऊपर थोड़ी सी हमने सब्जी रख दी है। सुबह की पहली रोटी और गाय को देनी है और शाम की पहली रोटी आप पितरों के नाम निकालेंगे और इसको एक कटोरी में आपको ढककर पूरी रात के लिए रख देना है। साथ में 1 गिलास में जल भी आप ढक करके रख दें। तो कहते हैं कि जब पितर रात के समय भोजन करने का मन बना के आपके घर में प्रवेश करते हैं और
और जब देखते हैं कि आपने पहले से ही उनका नाम का भोजन निकाल के रखा है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पूरी रात आप इस तरीके से इस खाने को और जल को रख देना है। अगले दिन ये रोटी आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, गाय को खिला दे, कुत्ते को खिला दे, ठीक है, कौवों को खिला दे। जल आप पेड़ पौधे में डाल दें। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमें रोकनी नहीं है, बस पूजा पाठ के साथ साथ 15 दिनों के लिए पितरों की ये सेवा थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि इन 15 दिनों में अगर हम पितरों को यह सेवा देते हैं, इनसे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं और इससे कि हमें उनका ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो यही था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।